जवान और खूबसूरत लड़की घबराई हुई एक होटल की पार्किंग में से निकलती है और उसके बाद वह तेज कदमों से मेन रोड की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से एक अनजान लड़का वहां पर आता है और जैसे ही उसे घबराया हुआ देखता है तो उसके बाद उसे रोककर पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इतनी बुरी तरह से क्यों घबरा रही हो, क्या आपको कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वह लड़की उस लड़के को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ था उस लड़की के साथ जो होटल की पार्किंग में से वो घबराई हुई आ रही थी, और क्या होता है इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है नेहा। नेहा जिसके घर में उसके माता पिता हैं, एक बड़ा भाई है और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेहा का जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जो नेहा होती है वह शादी के योग्य तो हो गई है। जो भी रिश्ता उसे देखने के लिए आया करता वह लोग किसी न किसी कारण से मना कर दिया करते और यह बात घर वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। दरअसल इस बात से वह अंदर ही अंदर मेंटली टॉर्चर हो रहे थे कि बेटी को ऐसा क्या हो गया जो कोई भी रिश्ता इसके लिए नहीं टिक पाता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बेसी उसके अंदर निकल आती है। अब तक नेहा को लगभग 17 से 18 लड़के देखने आ चुके थे, लेकिन हर कोई उसे देखकर अनफिट कर चला जाया करता, जबकि नेहा पढ़ी लिखी भी थी और वैसे भी उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त चल रही थी। इस बात से नेहा खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि माता पिता उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और किस वजह से लड़के उसे देखकर ऐसे ही चले जाया करते हैं और बिल्कुल भी शादी के लिए हामी नहीं भरते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो नेहा होती है वह काफ़ी ज़्यादा इस बात से डिप्रेस रहने लगती है। वहीं पर उनका एक फैमिली फ्रेंड होता है, यानी कि नेहा के पिता का एक दोस्त था और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम था सुनील। सुनील जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वह नेहा के घर की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ है। वैसे तो नेहा और सुनील का जो रिश्ता था वह भाई बहन का था, दोनों एक ही गांव के थे और दोनों के पिता एक दूसरे के दोस्त थे। लेकिन यहाँ पर जो सुनील होता है उसकी कुछ गलत तरह की निगाहें नेहा के ऊपर होती हैं और इसके बाद जो सुनील होता है एक दिन नेहा के घर जाता है और वहां पर उसके माता पिता और नेहा और उसका भाई बैठा हुआ था और वहां पर जाकर उनसे बात करने लगता है। बातों के दौरान जो नेहा के माता पिता हैं वह सुनील से कहने लगते हैं कि बेटा क्या करें, बेटी की किस्मत में ही न जाने क्या लिखा है, बार बार रिश्ते आया करते हैं और वो लोग इस तरह से मना कर दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वह उन्हें एक बाबा के बारे में बताने लगता है। कहता है कि अंकल जी, अगर आप बुरा ना मानो तो नेहा को एक बाबा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बाबा है वो सभी के बिगड़े काम बना दिया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो नेहा के पिताजी होते हैं वह इन तंत्र मंत्रों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करते थे और कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाबा बाबा सब फर्जी हुआ करते हैं। लेकिन तभी सुनील कहने लगता है कि अंकल जी ऐसी बात नहीं है, वो तंत्र मंत्र नहीं किया करते, वो तो केवल ऐसे उपाय बताया करते हैं कि जैसे गाय को रोटी खिलाना, चींटियों को दाना डालना और गरीबों में दान करना, इस तरह के उपाय वो बताया करते हैं और इन्हीं से सभी के काम सिद्ध हो जाते हैं। मैं अपने ससुराल वालों के साथ वहां पर कई बार जा चुका हूं, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी ऐसी तंत्र विद्या का उपयोग नहीं मिला और बड़ी अच्छी जगह है। आप एक बार नेहा को उसके पास ले चलो और उसके बाद देखना, बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब यह बात कहकर सुनील वहां से वापस लौट आता है और इसके बाद जो नेहा के माता पिता होते हैं वह इस बारे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो, तो इसी वजह से हमें नेहा को लेकर उस बाबा के पास जाना चाहिए। इस बात को वह अपने दिमाग में सोच रहे थे और सोचने के बाद पूरा परिवार इस बारे में बात करता है तो सभी की सहमति हो जाती है कि जब कोई तंत्र मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके पास चले जाते हैं, हो सकता है हमारी बेटी के जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएं। यही सोचकर जो नेहा के पिता होते हैं वह एक दिन सुनील को अपने घर बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा वो बाबा कहाँ मिलेगा और किस किस तरह से वहां पर जाना होगा। तो उसके बाद सुनील कहने लगता है कि बाबा वहां पर मिल जाएगा और वो जगह यहां से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर थी। अब इस बात को सुनने के बाद जो नेहा के पिता हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा वो जगह तो काफी दूर है, वहां तक कैसे जाएंगे। तो सुनील कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, मेरी गाड़ी वहां पर जाएगी। दरअसल मेरी ससुराल वाले वहां पर जा रहे हैं तो मैं अपनी गाड़ी से उनको लेकर जाऊंगा और जिस दिन मैं जाऊंगा उसी दिन आप लोग भी मेरे साथ चल देना। अब इस बात को सुनकर जो नेहा के पिता हैं वो एग्री हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आने वाला था जिस दिन के लिए नेहा के माता पिता ने कहा था, लेकिन उस दिन से एक दिन पहले सुनील दोबारा से नेहा के घर आता है और वहां पर उसके माता पिता से कहने लगता है कि अंकल ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक ही सीट है और मेरी ससुराल से मेरे ससुर जी और मेरी साली और मेरा साला
और साथ में जो मेरी सासू है वो सभी लोग जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर एक ही सीट बची है और आप दोनों को मैं नहीं ले जा सकता। आप ऐसा करो, नेहा को मेरे साथ भेज दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वो लड़का फैमिली फ्रेंड का लड़का था और नेहा का रिश्ते में भाई लगा करता था। जब नेहा का पिता ये सुनता है कि वहां से उसके ससुराल वाले भी जा रहे हैं तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, जब ये बच्चा ले जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसे इसके साथ जाने दो। तो वो कहता है कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ ही भेज देंगे, बताओ तुम कब निकलोगे, उसी समय हम पर फोन कर देना और हम लोग इसको तुम्हारे पास छोड़ देंगे। लेकिन तभी सुनील उनसे कहने लगता है कि अंकल जी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वह एक सिद्ध दे रहा है और वहां पर जाने के लिए बिना बताए और बिना जान पूछ के सीधा जाना होता है, तो आप रात में ही इसको तैयार कर देना और सुबह सुबह जल्दी उठकर किसी को बिना बताए फलानी जगह पर जाकर खड़ी हो जाएगी और मैं वहां से बिना बोले इसे अपनी गाड़ी में बिठा लूंगा। इसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं वह इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दूसरे ही दिन सुबह सुबह जो नेहा होती है वह किसी को बिना बताए वहां से निकलकर उस जगह पर खड़ी हो जाती है और जो सुनील होता है वह अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जैसे सुनील की गाड़ी वहां पर आती है तो नेहा अपने आप खिड़की खोलती है और चुपके से उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चलने लगती है। धीरे धीरे कुछ दूरी तय करने के बाद जो वो लड़का सुनील होता है वह गाड़ी को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। अब तभी जो नेहा होती है उसका दिमाग में अलग तरह के विचार चलने लगते हैं और वो कहने लगती है कि भैया आप गाड़ी इधर क्यों ले जा रहे हो। तो उसके बाद जो सुनील है वो कहता है कि ऐसा है नेहा, जो बाबा हैं वो वहां पर नहीं यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसी वजह से मैं उस जगह पर गाड़ी ले जा रहा हूं। अब इसके बाद जो नेहा होती है वह चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि नेहा के माता पिता को सुनील पर पूरा विश्वास था, क्योंकि जो नेहा का पिता था वह उसके दोस्त का बेटा था और बचपन से ही उसका घर तक आना जाना था, तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और नेहा को भी उस पर थोड़ा सा विश्वास होता है और धीरे धीरे गाड़ी और आगे चली जाती है। और जब गाड़ी काफी देर तक चलती रहती है तो एकदम से नेहा कहने लगती है कि तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आ रहे। तो वह कहता है कि नहीं, वो लोग पहले निकल गए हैं, तुम थोड़ी सी लेट हो गई, वरना हम लोग भी निकल जाते। अब इस बात को सुनकर नेहा के दिमाग में अलग अलग ख्याल तो आने लगे थे, लेकिन फिलहाल तक भी उसे विश्वास था कि यह उसके पिता के दोस्त का बेटा है और बचपन से इसके घर आना जाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर से नेहा के घर वालों ने भी उस पर पूरा विश्वास बना लिया था और इसी वजह से अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया था। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते अचानक से एक होटल के सामने जाकर रुक जाती है। अब जैसे नेहा होटल को देखती है तो उसके बाद सुनील से कहने लगती है कि भैया ये आप गाड़ी कहां पर ले आए, ये तो एक होटल है, होटल के अंदर कहां बाबा आने वाले हैं। तो उसके बाद जो सुनील है वो कहता है कि नहीं नेहा, यहीं पर आने वाले हैं और यहीं पर वो तुमसे मिलकर तुम्हारी समस्या का समाधान बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूं, उसके बाद हम होटल में अंदर चलेंगे। ऐसा कहकर जो सुनील होता है वो नेहा को लेकर पार्किंग में चला जाता है और गाड़ी से उतरकर नेहा से उतरने के लिए कहने लगता है। लेकिन अब तक जो नेहा थी वह सुनील के मंसूबों को समझ चुकी थी और उसे पता चल गया था कि आज सुनील उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है और इसी वजह से गाड़ी को होटल पर लेकर आया है। बहुत बड़ा होटल था और उसकी बहुत बड़ी पार्किंग थी। इसके बाद जो सुनील होता है वह नेहा से उतरने के लिए कहता है, लेकिन जो नेहा होती है वह चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। सुनील बार बार उसे उतरने के लिए कहता है, लेकिन नेहा उससे मना कर देती है, कहती है कि होटल में कौन सा बाबा आया करता है, ये तुम गलत कह रहे हो। तभी जो सुनील होता है उसे हाथ पकड़कर खींचने लगता है और कहता है कि नेहा देखो, दिमाग खराब मत करो, अब यहां तक आ गए हैं तो अंदर चलकर चाय पानी पियो, बाबा भी आएंगे और तुम्हारी बात भी सुनेंगे। ऐसा कहकर वो उसे जबरदस्ती उतारने लगता है, लेकिन तभी जो नेहा होती है वह दिमाग से काम लेती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं उतर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ और चलो तुम, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर नेहा गाड़ी से उतरने लगती है और जैसे नेहा गाड़ी से आराम से उतर जाती है तो उसके बाद सुनील सोचने लगता है कि अब तो काम बन गया है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, और इसके बाद सुनील आगे आगे चलने लगता है। लेकिन जैसे सुनील उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाता है तो उसके बाद नेहा एकदम से भागकर उस पार्किंग से बाहर निकल जाती है और बाहर मेन रोड की तरफ दौड़ने लगती है। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी और घबराहट के चलते ही वह मेन रोड की तरफ दौड़ रही थी। तभी अचानक से रास्ते में उसे एक संदीप नाम का लड़का मिलता है जो कि दूसरे शहर से आकर इस शहर में नौकरी किया करता था और वह उसी होटल में जा रहा था क्योंकि वहां पर उसने रूम बुक कर रखा था और रात की नौकरी करने के बाद वह अब दिन के समय होटल में आराम करने वाला था। जैसे वो नेहा को हाँपते हुए मेन रोड की तरफ भागते हुए देखता है तो एकदम से उसे
उससे रहा नहीं जाता और वह उसे रोककर पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इस तरह से भाग क्यों रही हो, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ, क्या कोई आपका पीछा कर रहा है। अब जो संदीप था वह काफी हट्टा कट्टा था और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। ऊपर से जो उसकी बातें थी, उन बातों से नेहा को एकदम से विश्वास होता है और वह हाँफते हुए उसे अपनी पूरी समस्या बता देती है। वह बताती है कि इस तरह से मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का मुझे अपने साथ लेकर आया था एक बाबा से मिलाने के लिए, लेकिन वो इस होटल के अंदर मुझे ले आया है। अब इस बात को सुनकर उस लड़के को एकदम से इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जिन लोगों को हम अपने कहा करते हैं और अपने समझा करते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है पास ही की एक दुकान से एक पानी की बोतल खरीदता है और नेहा को पानी पीने के लिए देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, सबसे पहले पानी पियो। और शांत करने के बाद कहने लगता है कि ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम बच चुकी हो तो ऐसा करो, अपने घर लौट जाओ। लेकिन यहाँ पर नेहा के पास कोई रुपए पैसे नहीं थे, क्योंकि जो पैसे वो अपने साथ लेकर आई थी वो पैसे उस गाड़ी में रह गए थे, क्योंकि नेहा घबराहट के चलते अपने उस पर्स को गाड़ी में ही भूल गई थी। इसके बाद वह कहती है कि मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और यहां से जाने में मुझे काफी डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा से आ गया तो मेरी जान आफत में आ जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़का होता है संदीप, वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद नेहा से कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें यहाँ के बस स्टैंड पर छोड़ देता हूं और उससे आगे तुम अपने आप चले जाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। ऐसा कहकर जो संदीप होता है नेहा के साथ वहां से एक ऑटो में बैठता है और ऑटो में बैठकर उस ऑटो वाले को बस स्टैंड जाने के लिए कह देता है। नेहा और संदीप दोनों उस ऑटो में बैठकर बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिलहाल तक भी जो नेहा है वो काफी ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा कांड हो गया है जिसके बारे में ना उसने ना उसके परिवार वालों ने कभी कल्पना भी की थी। धीरे धीरे ऑटो चलता रहता है और तभी अचानक से नेहा को ज्ञात होता है कि क्यों ना वह अपने पिताजी से बात करके उन्हें पूरी बात बता दे कि इस तरह से मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। वह संदीप से उसका फोन मांगती है तो संदीप भी उसे खुशी खुशी अपना फोन दे देता है और उसके बाद जो नेहा होती है उस फोन से अपने पिता के पास फोन करती है और उन्हें पूरी बात के बारे में बताती है। जब पिता ये बात सुनता है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसके बाद वह अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तुम कहाँ हो और क्या अकेली तो नहीं हो, क्योंकि उसने अपनी बेटी को कभी भी अकेली इतनी दूर तक नहीं भेजा था जितनी दूर आज उसकी बेटी बता रही थी। उसके बाद जो नेहा वो बताती है कि इस तरह से एक संदीप नाम का लड़का मेरे साथ है और उसी का ये फोन है, वो फिलहाल मुझे बस स्टैंड पर छोड़ देगा और वहां से बस में बैठकर मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन तभी जो नेहा का पिता होता है उसे अपनी जवान बेटी की चिंता होती है और इसके बाद जो नेहा का पिता होता है वह संदीप से बात करने के लिए कहता है। नेहा का पिता संदीप से बात करता है और बातों के दौरान वह भी भांप जाता है कि संदीप एक बहुत अच्छा लड़का है और वह सच में ही नेहा की मदद कर रहा है। तो इसके बाद जो नेहा का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत एहसान रहेगा, तुम ऐसा करो हमारी बेटी को हमारे गांव तक छोड़ दो, क्योंकि मेरी बच्ची कभी भी अपने लोकल शहर से बाहर नहीं निकली है और फिलहाल वो काफी ज्यादा दूर है। इसके बाद संदीप उनकी बात को समझता है और बात समझने के बाद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद संदीप और नेहा दोनों वहां से बस में बैठते हैं और बस में बैठने के बाद धीरे धीरे अब तक नेहा शांत हो गई थी और उसके बाद वह संदीप से बात करने लगती है और उसे अपने बारे में बताने लगती है। रास्ते में संदीप नेहा से पूछने लगता है कि ये बताओ तुम बाबा के पास तो आई थी, लेकिन क्या कारण था बाबा के पास आने का, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूं। अब नेहा जब ये देखती है कि इसने मेरी मदद की है और फिलहाल मुझे गांव तक छोड़ने के लिए जा रहा है तो उसके बाद वह उसे बता देती है। कहती है कि दरअसल मुझे देखने के लिए काफी सारे लड़के आ गए हैं, लेकिन किसी से मेरी शादी नहीं हुई है, तो इसी वजह से उन्होंने बताया था कि वो बाबा ऐसे उपाय बताएगा और उसके बाद हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, तो इसी वजह से मैं उस बाबा के पास जा रही थी। इसके बाद जो संदीप होता है वो एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि कमाल है, आज के समय में भी तुम ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। तभी जो नेहा होती है संदीप को हंसते हुए देखकर थोड़ी सी मुस्कुरा जाती है और अब उसका घबराहट पूरी तरह से खत्म हो गई थी और धीरे धीरे वह लोग सफर तय करने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वो लोग उस शहर में आ गए थे जहां से नेहा के गांव के लिए थोड़ी दूरी बाकी थी और वहां से अक्सर नेहा आया जाया करती थी। इसके बाद जो संदीप होता है वह नेहा से कहने लगता है कि नेहा अगर यहां से आगे तुम अपने आप चले जाओ तो मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैंने रात भर की ड्यूटी की है और मुझे आराम करना है। अगर मैंने आराम नहीं किया तो कल मैं ड्यूटी पर नहीं जा पाऊंगा। अब संदीप की मजबूरियों को समझकर नेहा भी उसकी बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है आप यहां से चले जाओ, यहां से घर तक तो मैं चली ही जाऊंगी। वह वहां से अपने पिता को फोन करके बता देती है कि ये लड़का तो यहां से वापस जा रहा है और इससे आगे मैं अकेली ही घर आ रही हूं, तो आप मुझे गांव के अड्डे पर मिलना और वहीं से मैं आपके साथ चली जाऊंगी। इसके बाद जो नेहा का पिता होता है वह गांव के अड्डे पर पहुंच जाता है और संदीप वहां से नेहा से विदा लेकर वापस चला जाता है और नेहा ऑटो में बैठकर खुशी खुशी अपने गांव के अड्डे पर आ जाती है।
यहाँ पर आने के बाद उसे नेहा का पिता मिलता है और नेहा का पिता उसे घर ले आता है। लेकिन नेहा का जो पिता होता है उसने जब से ये बात सुनी है कि उसके खास मित्र के बेटे ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है और इसके बाद वह सीधा अपने मित्र के पास फोन कर देता है और उसे फौरन से अपने घर पर बुलाता है। तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसका जो मित्र होता है नेहा के पिता का, वह वहां पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद जो नेहा का पिता होता है वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बेटा सुनील कहाँ है। तो वह कहने लगता है कि सुनील तो शहर में किसी काम से गया था, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बात क्या है जो आप इतने गर्म हो रहे हो। तो उसके बाद जो नेहा का पिता है वो पूरी के पूरी सच्चाई उसे बता देता है और जैसी सच्चाई सुनील के पिता के सामने आती है तो वह एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है। वह फौरन से अपना फोन निकालता है और सीधा सुनील के पास फोन मिला देता है। सुनील जो कि अब तक समझ चुका था कि नेहा अपने घर तक पहुंच गई होगी और उसने मेरे बारे में सब कुछ घर वालों को बता दिया होगा, तो वह फोन को बिल्कुल भी नहीं उठाता है और चुपचाप ऐसे ही रहता है। नेहा का जो पिता होता है उसके साथ सुनील का पिता भी हो गया था और कह दिया था कि दोस्त तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो उसे आने दे, उसकी खास खबर लेंगे और जैसा तू चाहे वैसा उसके साथ कर लेना, मैं बिल्कुल उफ तक भी नहीं करूंगा और ना ही कोई पुलिस केस होगा, तू चाहे तो उसको इस दुनिया से विदा कर देना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अब यह बात सुनकर नेहा के पिता का दिल भर जाता है और वह सोचने लगता है कि चलो ठीक है, दोस्त का बेटा ही सही, लेकिन दोस्त तो आज भी मेरे साथ है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जो सुनील होता है वह वापस अपने घर लौटता है और जैसे ही वो घर लौटता है एक दिन रात के समय, तो उसी समय सुनील का पिता अपने चप्पलों को उतारकर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और पीटता पीटता नेहा के घर तक ले आता है। और जैसे ही नेहा के पिता ये देखते हैं कि उसने अपने बेटे को पूरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पर कई चोटों के निशान लग रहे थे और रास्ते में चलते हुए वह कई बार गिर भी गया था, तो जो नेहा के पिता होते हैं उन्हें उल्टा उसके बेटे पर तरस आ जाता है और वह सोचने लगता है कि यह अपने बेटे को कितना पिटाई लगा रहा है। वह उस बच्चे को बचाता है और उससे कहता है कि बेटा जो कुछ भी तूने किया था वो बिल्कुल गलत है और ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो लड़का सुनील होता है वह एकदम से नेहा के पिता के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि अंकल आज बचा लीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा और नेहा को अपनी बहन की नजरों से देखूंगा। इतनी देर में वहां पर नेहा आ जाती है और वह नेहा के पैर पकड़कर भी रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसके बाद जब नेहा के पिता ये सब कुछ देख लेते हैं कि बच्चा माफी भी मांग रहा है और उसके पिता ने उसे सजा भी दे दी है, तो उसके बाद वह उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि बेटा आज के बाद तू हमारे घर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेगा, क्योंकि तेरी नियत में खोट है और तू अगर हमारे घर के अंदर आया तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो इसके बाद सुनील कह देता है कि ठीक है चाचा जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर तो क्या, मैं अपने घर में भी नहीं रहूंगा और मैं आज से बाहर ही रहने के लिए चला जाता हूँ और वहीं पर रहूंगा। ऐसा कहकर जो सुनील होता है उनसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं। इधर जो नेहा होती है, जब से उसे संदीप ने उस शहर के अंदर छोड़ा है उसके बाद से बार बार उसे संदीप का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि संदीप की वो बातें और उसे खुश करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और वह संदीप के बारे में ढेर सारी बातें सोचने लगती है। और इसी याद के चलते एक रात चुपके से वह अपने पिता के फोन में से उस नंबर को निकाल लेती है जिस नंबर से उस दिन उसके पास फोन आया था, यानी कि संदीप का नंबर उसने निकाल लिया था। नंबर निकालने के बाद वह फोन पर उससे बात करती है और बातों के दौरान धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब उन दोनों को प्यार हो जाता है तो उसके बाद नेहा इस बात को अपने घर वालों को बता देती है और जैसे ही घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उसके बाद वह नेहा से कहने लगते हैं कि बेटी ये तू क्या कर रही है। तो वह कहती है कि नहीं पिताजी, अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि अगर घर वाले राजी होंगे तो ही हम लोग शादी करेंगे, वरना हम लोग शादी नहीं करेंगे। उसने मुझको देख लिया, मैंने उसको देख लिया है, तो ये विचार हमारे मन के अंदर था, अगर आप लोग चाहो तो हमारी शादी हो सकती है। इसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं वह नेहा से संदीप का नंबर लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं, क्योंकि नेहा के पिता ने सोचा था कि बेटी की शादी इसी वजह से नहीं हो रही हो, शायद संदीप से उसका लेखा जोखा लिखा हुआ हो। इसके बाद जैसे ही नेहा के पिता संदीप से बात करते हैं तो बातों के दौरान जो संदीप होता है अपने बारे में सब कुछ उसे बता देता है और यहाँ पर जब सब बात उसे संदीप के बारे में पता चलती है तो उसे पता चलता है कि संदीप से उसकी बेटी की शादी हो सकती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं वो उससे उसका एड्रेस लेते हैं और एड्रेस लेकर उसके घर पर रिश्ते की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जैसे नेहा के पिता संदीप के माता पिता को इस बारे में बताते हैं तो संदीप के माता पिता भी इस बात को सुनकर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बेटा हमारा प्यार करता है आपकी बेटी से तो दोनों बच्चों की शादी कराने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है और ना ही हमें एक भी रुपए का दहेज चाहिए, क्योंकि हम लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं और पंचायती रूप से शादी होगी। अब इस बात को सुनकर नेहा का पिता कहने लगता है कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटी को देने में अच्छे सक्षम
खत्म है और कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन संदीप के पिता ने साफ साफ मना कर दिया था और उसके बाद जब नेहा और संदीप को ये बात पता चलती है तो वो लोग एकदम से बड़े ही खुश हो जाते हैं और घर वालों की रजामंदी से दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो नेहा है वो दुल्हन बनकर संदीप के घर में जाती है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। अब तक उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं और उनको 2 बच्चे भी हैं, बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है। शादी के बाद कभी कभार उन्हें ये बातें याद आ जाया करती हैं तो संदीप बताया करता है कि जब मैंने तुम्हें घबराकर वहां से जाते हुए देखा था तो उसी दौरान मुझे एकदम से तुम पसंद आ गई थी और इसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें रोका था और तुमसे पूछना चाहा था कि किस वजह से तुम घबरा रही हो। लेकिन जब तुमने ये पूरी कहानी बताई तो मुझे लगा कि लड़की का चरित्र भी काफी अच्छा है। इन बातों को सोच सोच कर कभी दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं और इसी तरह से समय बीत रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।